पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी पहुंचे घोसी। तारा सिंह चौहान के लिए मांगा वोट। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से, जहां घोसी विधानसभा के उपचुनाव में पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी भी तारा सिंह चौहान की चुनाव प्रचार पहुंचे। घर घर जाकर मतदाताओं से प्रति तारा सिंह चौहान को जीत दिलाने के लिए कहा है। वहीं घोसी की जनता भाजपा के योगी आदित्यनाथ और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के को पसंद करते हैं। चाहे समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ फैला ले, लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर बना हुआ है। भाजपा के लिए बारिश में नहीं आ पाई थी, झोली में तो तेईस में आ जाए। भाग्य है यहाँ सब लोग कहा था कि जौने तरफ आप जाओ वही तरफ सब जाइए। आशीर्वाद देंगे कमल के फूल के चौहान जी के दिख रही ना। ठीक, आपके आन बान शान का बात बा। एक महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी एक संदेश देना चाह रही है कि मोदी योगी के प्रति उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास इतना जबरदस्त है कि चाहे जितना गठबंधन बना लिया जाए, चाहे यूपीए हो, चाहे इंडिया अलायंस हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे जितने नेता बदल लें लोग, चाहे जितना नाम बदल लें, मोदी योगी के जादू के आगे सब फेल है। और उत्तर प्रदेश की जनता अब विकास के राह पर चल पड़ी है। यही प्रमाणित करने वाला यह चुनाव है। इसी में हम सब लोग लगे हुए हैं कि अपना अधिक से अधिक योगदान कर सके, ताकि इस चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी तारा सिंह चौहान की ऐतिहासिक विजय हो सके। मंत्री जी विकास की बात कर रहे हैं, यहाँ 3 कोल्ड स्टोरेज हैं और तीनों बंद चल रहे हैं। अब ये तो देखिए, समाजवादी पार्टी सपा बसपा की सरकारों ने पिछले 15-20 साल में 2017 से पहले मिले बेची, कोल्ड स्टोरेज बंद किया, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई। 2017 में जब प्रदेश में योगी सरकार आई है, उसके बाद से पहली बार ऐसा उत्तर प्रदेश में बरसों बाद हुआ है कि नई चीनी मिलें बनी हैं, पुरानी चीनी मिलें चली हैं। तमाम तरह की किसानों की योजनाएं देकर, अनुदान देकर के सरकार चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आप देख रहे हैं यहीं आपके आजमगढ़ में इस मंडल में हवाई अड्डा उपलब्ध हो गया, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत रोजगार की सुविधाएं, ये सब बातें हो रही हैं। मऊ में भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। मंत्री जी यहाँ रोडवेज की भी हालत काफी खराब चल रही है। देखिए, यही नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि सपा बसपा के राज में पूरे प्रदेश में स्कूलों की हालत खराब थी, रोडवेज की हालत खराब थी, सड़कों की हालत खराब थी, बिजली की हालत खराब थी। जब से प्रदेश में योगी सरकार आई है, सरकारी स्कूलों का कायाकल्प हुआ, बिजली 22 घंटे 24 घंटे आने लगी, तमाम सारी गांव-गांव घर तक बिजली पहुंचाई गई मोदी योगी सरकार के द्वारा। अब सहकारिता का जो सहकारी समिति के भवन है, उनका कायाकल्प शुरू हुआ। रोडवेज का भी अब नए स्टेशन बन रहे हैं, पुराने स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। हजारों बसों का नया बेड़ा शुरू हो रहा है। अभी आपने देखा है 2 दिन का रक्षाबंधन हो गया था, तो 29 से लेकर के 31 तक, 29 की आधी रात से आज की आधी रात से आज तक प्रदेश की बहनों को निःशुल्क बस की सेवा, तमाम सारे नए कंडक्टर ड्राइवर की भर्ती, बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं। शिक्षा महंगी हो गई है मंत्री जी। बीए करने में 6 सेमेस्टर है और 6 सेमेस्टर की फीस ली जा रही है। 3800 रुपया फीस हो गई है। उत्तर प्रदेश में तो पूरी शिक्षा इस समय निःशुल्क है। बच्चों को पढ़ाई के साथ प्राइमरी लेवल पर आप देखेंगे लगभग 8000 फीस हो गई है। 3700 रुपया फीस हुआ करती थी, लगभग 8000 फीस हो गई है सालाना। 8 तक तो किताबें, बैग, जूता, मोजा, ड्रेस, खाना पीना सब मुफ्त है। उसके बाद भी जब से योगी सरकार आई है, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में, कॉलेजेस में किसी तरह की कोई फीस वृद्धि नहीं, सेमेस्टर का फीस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नई शिक्षा नीति आई है। स्नातक की फीस बताया मंत्री जी कि 8000 के आसपास हो गई है। नहीं, फीस में कोई बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है। परीक्षा शुल्क केवल लगता है। और ये जो नई शिक्षा नीति आई है, उस शिक्षा नीति ने छात्रों को बहुत आज़ादी दी है। अब तो साइंस का स्टूडेंट भी चाहे तो संस्कृत पढ़ सकता है, हिंदी पढ़ सकता है, आर्ट्स का स्टूडेंट भी फिजिक्स पढ़ सकता है, मैथमेटिक्स पढ़ सकता है। 2 साल की पढ़ाई ग्रेजुएशन के करने के बाद अगर किसी कारण से पढ़ाई छूट गई है, तो वो जब चाहे 2-4 साल बाद उसको पूरा कर सकता है। तो नई शिक्षा नीति तो क्रांति लेकर आई है मोदी सरकार के नेतृत्व में। और निश्चित रूप से इस समय यह देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। शिक्षा क्षेत्र ही उसका आधार स्तंभ। मंत्री जी यूनिवर्सिटियों में 90 हजार, 2 लाख, 5 लाख रुपया फीस है। नहीं, कहाँ किस कोर्स की है? कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज की बात छोड़ दीजिए, तो किसी भी विश्वविद्यालय में सामान्य कोर्सेज के इस तरह की फीस नहीं है। जानकारी भ्रामक है। कुछ प्रोफेशनल कोर्स होंगे मेडिकल के, इंजीनियरिंग के, जो सेल्फ फाइनेंसिंग में चलते होंगे, नहीं तो इतनी फीस उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय में नहीं। धन्यवाद। उसी का उपचुनाव हो रहा है और चुनाव में सभी विचार परिवार के लोग साथ में सहयोग करके चुनाव में कार्य करते हैं।
और अपने प्रत्याशी को जिताने का कार्य करेंगे। इसलिए हम लोग आए हुए हैं। कितने ग्राम सभाओं में गए हैं? विभिन्न ग्राम सभाओं में जा रहे हैं और संपर्क किया जा रहा है। इसकी संख्या एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन बहुत सारी ग्राम सभाओं में जाकर के क्या रुझान है जनता का? रुझान बहुत ही अच्छा है और क्यों ना अच्छा हो। जनता विकास चाहती है और विकास उसको मिल रहा है। चतुर्दिक विकास हो रहा है पूरे देश में, प्रदेश में। और घोसी की जनता के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है। जो पिछली बार उसने चुनाव जीता था, लेकिन सपा प्रत्याशी जीता था। आज 1.5 साल में ही उसकी किस्मत बदलने जा रही है और पुनः एक बार भाजपा की डबल इंजन की सरकार मिलने जा रही है। यह उनके लिए भाग्यशाली एक क्षण है और वो इसको भाग्यशाली क्षण में बदल करके विजय दिलाएंगे भाजपा को और भारी मत। बाहरी बनाम घर पे क्या कहना चाहते हैं? कोई बारी नहीं है। वो हम भी तो आजमगढ़ के ही अंग है ना, तो कोई बारी का विषय ही नहीं है। और दारा सिंह चौहान एक भद्र पुरुष हैं, जेंटलमैन है। कभी उनका किसी से विवाद नहीं हुआ, किसी को उन्होंने टूट कर नहीं बोला, किसी का उन्होंने जानबूझकर नुकसान नहीं किया है। हर व्यक्ति से प्रेम से मिलते हैं। दारा सिंह कितने वोटों से जीत रहे हैं? हमको पूरा अंदाज है कि अंतर जो है, आज हम 20,000 से आगे जा रहे हैं और चुनाव आते आते ये 50,000 से ऊपर का अंतर। कहीं ओपी राजभर को खदेड़ा जा रहा है तो कहीं ओम प्रकाश नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओपी राजभर का अपने समाज में बहुत बड़ा एक सम्मान है, उनकी अर्हता है और वो अपनी लगनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं। बहुत डिमांड है उनकी, देखा वीडियो में देख रहे होंगे। देखा जाए तो लगभग 20 मंत्री यहाँ आके कैंप किए हुए हैं और एक उपचुनाव में इतने मंत्रियों के आने से क्या आपको कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है? एक उत्सव के रूप में मनाती है। लोकतंत्र का ये उत्सव है और उस उत्सव में हम सभी प्रतिभाग करें, हर्षोल्लास के साथ सभी अपना योगदान दें। इस लिहाज से सभी लोग अपनी तैयारी के साथ कार्य कर रहे हैं और सब लोग भाजपा को जिताने का कार्य। हमारे चैनल के द्वारा जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम आपके चैनल के द्वारा से अपील कर रहे हैं, आपके माध्यम से भारी से भारी संख्या में भाजपा को वोट दें और सबसे बड़ी बात वह वोट दें, अपना मत दें। और हमारी जो गुजारिश है कि वो भाजपा को वोट दें, क्योंकि भाजपा को वोट देंगे तो वह वोट विकास का वोट होगा, वह समृद्धि का वोट होगा और हमारे और आपके युवाओं के विकास के लिए, रोजगार के लिए वोट होगा।